तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। 1.12% की तेज़ी आज के दिन आपको निफ्टी में देखने को मिली। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 250 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी ने दिखाया था। बट आज के दिन का स्टार्टिंग सेशन जो था, यानी कि मॉर्निंग सेशन, वहाँ पर बाजार में गिरावट भी हमें देखने को मिला था। तो उस गिरावट में बाजार में जो बॉटम क्रिएट हुआ था, उस बॉटम से अगर देखोगे क्लोजिंग लेवल तक, तो बाजार में 1.7% की रिकवरी देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि बाजार अगर गिर रहा है तो वहाँ से अब रिकवर करने का भी पोटेंशियल रख रहा है। और निफ्टी के साथ अगर इसके बाकी के इंडाइसेस की बात करें, लाइक नेक्स्ट 50, तो वहाँ पर लगभग 1.5% की तेज़ी दिखी थी। बैंकिंग इंडेक्स निफ्टी बैंक 2% से ज़्यादा ऊपर थी। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लगभग 2.5%। उसके अलावा 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी में 1% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और बड़े बड़े सेक्टर की अगर हम बात करें, लाइक ऑटो सेक्टर, वहाँ पर भी 1% का तेज़ी था। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर 2% से ऊपर था। FMCG 0.8%, IT 0.6%, मेटल 1% और PSU बैंक 2.3%। तो बोल सकते हैं अल्टीमेटली सभी का सभी सेक्टर अच्छा ही परफॉर्म करता हुआ दिखा था, मीडिया सेक्टर को छोड़कर। अब आज के दिन बाजार में जो तेज़ी देखने को मिली थी, उस तेज़ी का सबसे बड़ा कारण है सीज फायर। आज के दिन हमें सीज फायर की बात सुनने को मिल सकती है, और हो सकता है कि सीज फायर की बात हमें सुनने को ना भी मिले। कल के दिन अगर बाजार में रॉकेट वाली तेज़ी देखने को मिले तो उससे बिल्कुल भी आप हैरान मत होना, और कल के दिन बाजार अगर आपको क्रैश होती हुई दिखे तो उससे भी बिल्कुल आप हैरान मत होना। क्यों, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बट वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। फ्री में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों की बात अगर हम बात करें बाजार के प्राइस टर्निंग मल्टीपल्स के बारे में, यानी कि बाजार के वैल्यूएशन के बारे में, तो अभी निफ्टी का जो प्राइस टर्निंग मल्टीपल्स है वो अट्रैक्टिव लेवल पे भी नहीं है और एक्सपेंसिव लेवल पे भी नहीं है, यानी कि एक मीडियम जोन में है। बाजार में कुछ अच्छी खबर देखने को मिलती है तो बाजार में तेज़ी की पॉसिबिलिटीज़ है, बट उस तेज़ी को जस्टिफाइड करने के लिए आने वाले जो Q4 की अर्निंग्स हैं, उसमें निफ्टी 50 की जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और वो अर्निंग्स कहीं ना कहीं रिलायंस की वजह से ख़राब हो सकता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशन इस बार Q1Q बेसिस पे बाजार की अच्छी नहीं है, क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से। ठीक है, तो अभी ध्यान में रखना कि बाजार अगर ऊपर जाएगा तो वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, और वैल्यूएशन अगर ऊपर जाएगा तो उसको कूल डाउन करने के लिए अर्निंग्स मैटर करेगी, और अर्निंग्स अगर अच्छे नहीं आते हैं तो बाजार में वापस से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज के दिन कुछ ऐसी खबर हमें सुनने को मिल सकती है जिस वजह से बाजार कल के दिन ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है और नीचे भी आता हुआ दिख सकता है, और वो भी काफ़ी बड़े मार्जिन से। क्यों भाई? क्योंकि आज रात हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगा, आज रात हो सकता है कि सीज फायर आपको होती हुई नज़र आ जाए US और ईरान के बीच में। अभी अगर देखोगे तो चीज़ें हमें ये सुनने को मिल रही हैं कि ईरान के साथ जो वॉर चल रहा है US का, उस वॉर का जो सीज फायर है 45 डेज़ का, पाकिस्तान ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया था, उसको लेकर डिस्कशन चल रही हैं। ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर ट्रम्प की जो डेडलाइन है उससे पहले ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अगर ईरान को वापस से ट्रम्प का ईगो हट करना है तो वापस से वो सीज फायर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे और ट्रम्प को पागल कर देंगे। बट अगर ईरान इस बार मान लो सीज फायर एक्सेप्ट कर लेती है तो अमेरिका तो बेताब है सीज फायर करने के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहा है क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से। महंगाई बढ़ सकती है उनकी कंट्री में, और महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका तो चाह रही है सीज फायर हो, बट ईरान कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा वॉर लंबा खींचेगी, जितना ज़्यादा दिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद रखेगी, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ट्रम्प का डेडलाइन कल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कल से पहले अगर ये सीज फायर हो गई तो फिर कल के दिन बाजार के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। बाकी ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये सीज फायर देखने को नहीं मिला तो हो सकता है कि ट्रम्प वापस से अपने डेडलाइन बढ़ाते हुए नजर आ जाए। ऑलरेडी उन्होंने एक बार बढ़ाया था, फिर 2 बार बढ़ाया, और तीसरा बार भी हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी अभी व्हाइट हाउस की तरफ से एक खबर हमें सुनने को मिल रही है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जो डील है सीज फायर को लेकर ईरान के साथ, उस डील में ट्रम्प ने अभी तक साइन नहीं किया है। तो मतलब उनकी तरफ से भी दिखाया जा रहा है थोड़ा सा
कि हम भाई झुक नहीं रहे हैं, झुक तो ईरान रहा है, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ तो हमें न्यूज़ के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे, जो ट्वीट्स आ रहे हैं ट्रम्प की तरफ से उनके बेसिस पे समझ आ ही चुका है कि झुक, चाहे अमेरिका कुछ भी बोल रहा हो, मतलब कोई भी झुक रहा हो, बट अगर देखोगे तो कंप्लीट अमेरिका ही झुक रहा है यहाँ पर, जो हमें चीज़ें दिख रही हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर मान लो सीज़ फायर हो जाए तो एक चीज़ कन्फर्म है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसमें भयंकर क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगर क्रैश देखने को मिल जाए तो एक और चीज़ कंफर्म है कि आज के दिन आपको डो जोन्स काफ़ी बड़ी तेज़ी के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अभी तो 0.2% ऊपर है, बट सीज़ फायर की खबर अगर सुनने को मिल गई तो ये नंबर और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। बाकी डो जोन्स के साथ अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी अभी 0.2% ऊपर है, बट अगर सीज़ फायर की खबर हमें सुनने को मिल जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको कि सभी चीज़ें डिपेंड किस पे करेंगी, सभी चीज़ें डिपेंड इसी पे करेंगी कि जो डिस्कशन चल रहा है सीज़ फायर को लेकर, वो डिस्कशन में आउटकम क्या आ रहा है। आउटकम अगर अच्छा आ जाता है, सीज़ फायर हो जाती है, तो ठीक है, बाज़ार अच्छा रिएक्ट करेगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्रैश होंगे उस वजह से। और यही मान लो फिर से ईरान रिजेक्ट कर दे या फिर यूएस का कुछ नखरा हमें सुनने को मिल जाए, तो ये सारी चीज़ों से वापस से क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है उसमें इसका इम्पैक्ट आ सकता है। $110 के ऊपर अगर वो जाता है तो बड़ी बड़ी जो हमारी रिफाइनरीज हैं, लाइक रिलायंस, IOCL, HPCL, BPCL, एविएशन में इंडिगो, ये सारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। तो इस वजह से ये खबर काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी आज के दिन। आज के दिन जो खबर है वो रिफ्लेक्ट करेगा कल के दिन, इस वजह से ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। बाकी अभी अगर हम बात करें FIs और DIs के एक्टिविटीज़ के बारे में, तो FIs ने आज के दिन इतनी बड़ी तेज़ी होने के बावजूद भी 8,167 करोड़ की बिकवाली ही की थी, और वही DIs ने 8,088 करोड़ की बाइंग की थी। तो आज के दिन देखा जाए तो FIs का दबदबा हमें ज़्यादा देखने को मिला है DIs के अगेंस्ट। बट हो सकता है कि अगर सीज़ फायर की चीज़ें सुनने को मिल गई तो FIs आपको मार्केट से थोड़ा सा एग्जिट पहले की तरह देखने को ना मिले, क्योंकि अभी अगर हम रुपीज़ की बात करें तो डॉलर के अगेंस्ट वो थोड़ा सा रिकवर किया है। पिछले कुछ टाइम में डॉलर के अगेंस्ट रुपीज़ 2% स्ट्रॉन्ग हुआ है, या फिर बोल सकते हैं डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट 2% वीक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि FIs को रोक सकती हैं। स्टेबल करेंसी अगर किसी कंट्री की रहती है तो FIs वहाँ पर पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, और वो वो कंट्री की अगर वैल्यू अच्छी है तो FIs और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज हमारी मार्केट उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है और उतनी भी अट्रैक्टिव नहीं है चाइना और कोरिया के मार्केट के कंपैरिजन में। और यहाँ पर रुपीज़ हमारा डिप्रिशिएट हो रहा है, इस वजह से FIs को मौका मिल रहा है बेचने का, और वो बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को लेकर अगर कुछ करती है तो कहीं ना कहीं FIs की वापसी होगी, बट अभी जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है सीज़ फायर, वो हम देखते हैं कि आज हमें सुनने को मिलता भी है नहीं। बाकी चलो, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, पहली बार आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।